Welcome to Nifty Bank Nifty analysis quickly in under 7 minutes. Starting things off with Nifty daily chart हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सेलिंग आ गया था आज हम लोग इनफैक्ट प्रीवियसली देख सकते हैं इट एक्चुअली बाउंस्ड अप फ्रॉम 50 एमए उसके बाद डोजी कैंडल के बाद थोड़ा सा रेड कैंडल आया और फिर मेजर रेड कैंडल आ गया 15860 टू 15900 के लेवल में आई थिंक इफ बायर्स स्टेप इन इफ थोड़ा मोमेंटम आता है देन आई बिलीव देयर कैन बी गुड मूव्स नाउ कमिंग टू द 60 मिनट चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं देयर इज दिस ट्रेंड लाइन दैट आई हैव ड्रॉन एंड ट्रेंड लाइन से हम लोग क्या रीड कर सकते हैं कि देर इज सम अमाउंट ऑफ सेलिंग हैपनिंग राइट थोड़ा सेलिंग मोमेंटम है बट दिस मेजर बाइंग का जो ये बड़ा वाला ट्रेंड लाइन है आई थिंक दैट माइट जस्ट बी द की सो मेरे हिसाब से वन पॉसिबल सॉर्ट ऑफ थिंग दैट कैन हैपन इज ऐसे ऐसे आया है मार्केट यहाँ पे आया है यहाँ पे आया है पॉसिबली इधर किधर सपोर्ट मिलता है उसको ऐसे करके जा सकता है मेरे हिसाब से अगेन आई स्टिल फील दैट देयर इज अ चांस इट कैन ब्रेक आउट ऑन द अपसाइड सो लेट्स सी इफ दैट इज एक्चुअली ट्रू नाउ कमिंग टू द 5 मिनट चार्ट क्योंकि ऐसा है कि अगर हम लोग ईओडी फिगर देखें तो ईओडी फिगर निफ्टी इज जस्ट डाउन बाय 0.5% बट इफ वी एक्चुअली लुक एट द 5 मिनट चार्ट हम लोग देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपन गैप अप ओपन था गैप अप ओपन के बाद 50 और 200 एमए का सपोर्ट भी मिला विच इज अ गुड साइन केम अप बट ओके बट ओपनिंग हाई जो है ओपनिंग हाई से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया जो ओपनिंग ओपनिंग लो है उसको ऑब्वियसली तोड़ दिया एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी 50 एंड 200 का रेजिस्टेंस आया है एंड वी कैन ऑल्सो सी अ डेथ क्रॉस सॉर्ट ऑफ हैपनिंग अगेन डेथ क्रॉस जनरली वाइडर टाइम फ्रेम पे बोलते हैं हम लोग बट 5 मिनट पे भी हो सकता है 50 और 200 का सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर and RSI was actually quite low. RSI quite beaten down at just 24, which is quite a lot, right? Quite a lot. Actually, 15th RSI. At one point, RSI was at 15, which is massive. It's crazy. So that is what Nifty is showing us now. Bank Nifty फटाफट से देखते हैं. And I was actually trying to record this video quite a few times. 3-4 बार ट्राई किया माइक और सबका इश्यू आ रहा है सो उसमें मैंने देखा कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एक्चुअली हैव very different chart structures. So my sort of homework for you is do these chart structures. Try to understand how Nifty and Bank Nifty are different today and try to figure out the reason. One potential reason is that सेक्टर्स का जो परफॉर्मेंस है वो अलग हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आज फार्मा बहुत डाउन है वो एक पोटेंशियल रीजन हो सकता है देन यू कुड ऑल्सो डिग फर्दर इन टू द रिजल्ट्स सो I would say check those things out and you might find some clues. Now, starting with Bank Nifty now. Bank Nifty, mein we can see 50 DMA resistance is happening. RSI 50 has been rejected. Again, not a very good sign, not a very pleasant sign. 60 minute chart पे हम लोग देखते हैं 60 minute chart पे we can see that there is 200 MA resistance and 50 MA resistance. Again, not good sign. If I just get the levels out, levels पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का support zone था ये और अदर important zone था support resistance तो बाद में पता चलता है that has been breached. Reason being यहाँ पे gap था वो breach कर दिया. Actually, Nifty also tried to fill in the gap. It tried to fill in this gap. Okay, this gap, where is the pen, this gap here, but it actually failed to clear it. So let's see how that goes. But yeah, बैंक निफ्टी में मैं देख सकता हूँ 34,670 के आसपास ये वाला जो लेवल है फिब वाला that should act as a support in my view. If that bullish trend is to be maintained, again this bullish channel goes out the window, so let's not even look at that. But yeah, overall if we see निफ्टी में हम लोग क्या देख रहे थे, निफ्टी में हम लोग देख रहे थे कि प्राइस ऐसा ऐसा जा रहा है और ऐसा शायद जाएगा, राइट? बैंक निफ्टी में हम लोग क्या देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर आया और यहाँ पे ही ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है. वी कांट सी दिस बिकॉज इट्स ऑलरेडी ब्रीच्ड इट हियर. वी कांट सी दिस बिकॉज वो काफ़ी स्टीप हो जाएगा. सो आई थिंक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर्स एज आई सेड आर क्वाइट डिफरेंट. So again, I'll leave that to you to actually explore further. 5 minute chart just to get a view, just to get an idea. This is what it looks like. Again, gap up open. ओपनिंग हाई के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला. अगेन ओपनिंग हाई मैं बोलता हूँ तो मैं 15 मिनट का हाई और लो बोलता हूँ. तो ये 15 मिनट का हाई जो था यहाँ पे उसको ब्रीच किया बट देन इट केम बैक डाउन शार्पली एंड द 15 मिनट लो ओके उसके नीचे ही एक डोजी स्पिनिंग टॉप बनाया और फिर काफी नीचे आया एंड देन वी सॉ 200 MA रेजिस्टेंस. सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. नाउ स्विचिंग गियर्स टू रिलायंस, इफ आई कैन जस्ट टाइप okay, Reliance, and we'll do the daily chart of Reliance, and what we can see here is ki 200 MA के आसपास here. Again, that's a very important zone. Next stop for Reliance is 2025. So let's see if those levels are held. Again, I feel Reliance is at a good level at this point. Again, overall market जो है still bullish,
and there is a chance that Reliance can recover. So let's see when that can actually happen, if it happens. And again 2125 rejected, 2025 एक लेवल है, उसके बाद ये आ जाता है 1980 का. So let's see how that goes. Next stock is HDFC Bank. HDFC Bank में what we can see, 200 MA के आज marginally ऊपर क्लोज किया है, but not by that much. And what we can see, this gap, okay, this gap, ये वाला, okay, I'll just try to do it properly. Yeah. So this gap right here, this close has been rejected. ये वाला जो resistance है वो अब तक आ रहा है. So I think unless that is breached, HDFC Bank might just move sideways. एंड हम लोग ने यहाँ पे भी बात किया था ये वाले कैंडल पे अराउंड 16th to 19th जून के आसपास, जुलाई के आसपास, कि ये वाला जो रेड जोन है अगर उसको ब्रीच कर देता है देन इट माइट जस्ट मूव साइडवेज, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव सीन. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. Interestingly, many important stocks have come down quite a lot from not just their highs but also their previous months के जो highs थे वो. So despite that, Bank Nifty and Nifty are, and not Bank Nifty, but Nifty is actually up quite a lot. So there is that very weird sort of divergence almost that is there. But it is what it is. Next up is Nifty, or rather Infi, not Nifty. But Infi में हम लोग क्या देख सकते हैं कि it is 1600 पे है, and और rather but निफ्टी पे हम लोग देख सकते हैं कि एक स्पिनिंग टॉप जैसा है. इन्फी, नॉट निफ्टी, आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग निफ्टी, बट इन्फी में कैसा है कि ये स्पिनिंग टॉप है. नाउ इन्फी हैज दिस टेंडेंसी, ठीक है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद ये हाई और ये जो लो है उसके ऊपर जो भी डायरेक्शन पकड़ता है ऐसे, that generally stays for a few sessions. So I would say that if you are analyzing Infosys, then keep a close eye or keep a close watch on such things, because these things can give you good clues. This worked in this run to 1600 also, और इसके basis पे ही मैंने actually Infosys का trade भी लिया था. So make sure you check that out. And I know this is in 7 minutes, 7 minutes से थोड़ा overshoot कर लिया, but I just want to pack as much as I can. HDFC we can see 200 MA breached, 2450 breached, RSI 40 also breached almost. Next stock is ICICI Bank. ICICI Bank में हम लोग देख सकते हैं कि another spinning top, और ये spinning top आया है 100% fib level पे, which is actually the all time high level right here. So ये all time high पे ही resistance face कर रहा है, but overall chart structure is positive. The reason why I say that, okay, the reason why I say that is because leading up to this, ठीक है, leading up to all this, okay, if I can just hide this, यहाँ पे नीचे आया, बट उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हायर हायर से ही सपोर्ट ले रहा है. सो देर इज अ चांस इट कैन प्रॉपरली ब्रेकआउट, सिग्निफिकेंट ऐसा ब्रेकआउट देने का चांसेस है आईसीआईसीआई बैंक में, इज व्हाट आई वुड से. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पीक पे आर एस आई फॉर आईसीआईसीआई बैंक वाज एक्चुअली 78, बट नाउ इट इज 62. सो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है इन माई व्यू, विच इज़ वेरी interesting. Next is actually not SBI but actually Kotak Bank. Kotak Bank, by the way, हम लोग ऑर्डर में जाते हैं इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ ऑर्डर का. सो कोटक बैंक में वी कैन सी 50 MA का रेजिस्टेंस कब कहाँ से आ रहा है, बहुत टाइम से आ रहा है, एंड वी कैन सी इट इज एक्चुअली वर्किंग. सो 1700 के नीचे है क्लोज, 1697 का क्लोज है, RSI 40 भी है. सो लेट्स सी हाउ दैट एक्चुअली प्लेज आउट. नेक्स्ट स्टॉक इज SBI. SBI व्हाट वी कैन सी इज 50 MA सपोर्ट एंड 435 रेजिस्टेंस. 433 था आज का हाई, बट आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड दैट जोन. मेरे हिसाब से 435 के ऊपर ही थोड़ा बुलिशनेस आ सकता है SBI में. नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक के बाद हम लोग ब्रॉड मार्केट और ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हैं. एक्सिस बैंक इज एक्चुअली क्लोज्ड बिलो इट्स 50 MA and it is down 3.25%, which is quite a lot. और ये जो है 734 का लाइन जो ये कंसोलिडेशन फेज में एक अच्छा सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया है. नाउ कमिंग टू द कैपिटल मार्केट स्नैपशॉट व्हिच बेसिकली टॉक्स अबाउट द ब्रॉड मार्केट एंड द सेक्टर्स. हम लोग देख सकते हैं ब्रॉड मार्केट वाज डाउन क्वाइट लॉट. VIX is now above 13. For instance, or rather for context, last week it was I think around 11 or so. So काफी बड़ा शिफ्ट आया है, और सब मेजर इंडाइसिस एक्सेप्ट स्मॉल कैप 50 आर एक्चुअली नेगेटिव. सेक्टोरल पे आते हैं, हम लोग देख सकते हैं वर्स्ट परफॉर्मर वाज फार्मा, एंड उसके बाद वी कैन सी क्वाइट अ फ्यू बैड सॉर्ट ऑफ सेक्टर्स. प्राइवेट बैंक डाउन थे, PSU बैंक अप थे.
बट दैट इज द मेन थिंग नाउ. अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल मार्केट्स हम लोग क्या देख सकते हैं. यूएस खुला नहीं है. यूरोपियन मार्केट्स आर फ्लैट. Okay, European markets are flat. Okay, money control just decided to reload on me. That's fine. I hope I'm still recording. Okay, money control is still loading. Yeah, Asian markets, we can see Asian markets for the most part are good, but two very alarming indices are Hang Seng and Shanghai Composite. If you are wondering why that is, basically Shanghai or Hang Seng are down because of Chinese tech stocks. China में थोड़ा ed tech पे थोड़ा crackdown आ गया है, इसलिए many tech companies like Tencent and all are down 10%, 15%. So that is what is actually happening. So if you do see those indices coming down, that might not be a good indicator of our Indian indices. But what is generally considered to be an indication of sentiment for us is SGX Nifty. So if you are curious about that, make sure you check out the shorts video that I did on that. That's it for this one. See you in the next, and happy trading.